वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस अपॉर्चुनिटी में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगा हूँ वो ऑब्वियसली आपने थंबनेल पे देख ली होगी, वो है फॉर पोस्ट डॉग। अगर आप पोस्ट डॉग करना चाहते हैं, वो भी फ्रांस में करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड बेस पे, विदाउट आइल्स, विदाउट बैंक स्टेटमेंट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी गिवन फ्री। तो इस अपॉर्चुनिटी का नाम है MOPGA, विजिटिंग फेलोशिप प्रोग्राम फॉर अर्ली कैरियर रिसर्चर्स। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, आपने ऑलरेडी PhD की हुई है, पोस्ट डॉक्टर करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है और परफेक्ट भी है। तो इसमें डिटेल ये है कि आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करनी है, अपॉर्चुनिटी कौन सी है, बेनिफिट्स क्या है, किस तरह से इसकी रिक्वायरमेंट आपने कंप्लीट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो अपॉर्चुनिटीज है सिर्फ और सिर्फ पोस्ट डॉक के लिए, ठीक है, जिन्होंने ऑलरेडी डॉक्टरेट या PhD की हुई है। अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट यहाँ पे प्ले करना चाहते हैं, ठीक है, इसके रिसर्च जो थीम्स है वो आप यहाँ पे रीड आउट खुद कर सकेंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट इन रिसर्च थीम में इंटरेस्टेड है, ठीक है, अप्लाई करना चाह रहा है, तो यहाँ से वो अपना रिसर्च थीम फाइनलाइज करेगा, रिसर्च एरिया फाइनलाइज करेगा। अगर आपका इनमें से किसी भी रिसर्च फील्ड में, रिसर्च एरिया में इंटरेस्टेड हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होगी बेसिक रिक्वायरमेंट के इसका रिसर्च प्रोजेक्ट कौन सा होगा, रिसर्च एरियाज कौन कौन से हैं इस अपॉर्चुनिटी के अंडर, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिसर्च थीम्स है जिसमें लाइक अर्थ सिस्टम साइंसेज है, क्लाइमेट चेंज है, एनर्जी ट्रांजिशन है, सोशल चैलेंजेस हो गए, उसके अलावा वन हेल्थ अप्रोच होगी, एडवांस टेक्नोलॉजीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल जो रिसर्च एरियाज हैं, मेजर्स हैं, वो यहाँ पे आपको ऑफर किए जा रहे हैं फॉर पोस्ट डॉक। अब यहाँ पे बेसिक एलिजिबिलिटी यह है कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने PhD की हुई है। चाहे आपने रिसेंटली लाइक ये है कि आपकी जो डिग्री होनी चाहिए लेस देन 5 इयर्स होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। और उसके अलावा आपका जो थीसिस डिफेंस होना चाहिए वो भी पास तो होना चाहिए बिटवीन दिसंबर 2020 टू दिसंबर 2025 तक। लाइक जो स्टूडेंट अभी PhD कर रहे हैं उनका डिफेंस क्लियर हो जाएगा टिल दिसंबर 2025 तक, तो वो भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो फेलोशिप है ना, आपको 1 साल के लिए, 1 साल के पीरियड के लिए आपको दी जा रही है ये फेलोशिप। अब यहाँ पे अब यहाँ पे मंथली जो स्टेपलेट मिलेगा ना, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सिलेक्ट होता है, यहाँ पे मंथली अलाउंस मिलेगा आपको 2500 यूरो, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक जो भी पाकिस्तानी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट 1 महीने का खर्चा भी कितना दे रहे हैं आपको, ये मैं आपको कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। 2 PKR, ठीक है, 2500। इसको यहाँ ना 1 जीरो हमारी ज्यादा एक्स्ट्रा ऐड हो गई थी। अब यहाँ पे देखिए 8,17,000 जस्ट आपको 1 मंथ के लिए खर्चा दिया जाएगा इस अपॉर्चुनिटी के अंडर, ठीक है। उसके अलावा आपको वन टाइम इंस्टॉलेशन ग्रांट आपको 500 यूरो वहां पे सेटलमेंट के भी दिए जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपको हेल्थ कवरेज भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अब ये जो प्रोग्राम है रिसर्च स्टेक है, ठीक है, जो कि क्रिएटेड किया गया है बाय रिसर्च प्रोग्रामिंग लॉ 2021-2030 LPR आर्टिकल 12, ठीक है, इसके अंडर जो फ्रेंच रिसर्च कोड अंडर आर्टिकल, ठीक है, ये जो है ना उसी प्रोग्राम के थ्रू जो है ना क्रिएटेड किया गया है और उसी प्रोग्राम का जो है ना ये एक पार्ट है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है फॉर PhD स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, इसके 2 फेजेस होंगे। रिसेक्शन प्रोसीजर में 2 फेजेस होंगे। जो भी स्टूडेंट 2 फेज क्लियर कर लेगा उसकी सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। पहली जो है ना सिलेक्शन कमेटी करेगी, MSER अपॉइंट करेंगी, जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे, वो शॉर्टलिस्ट करेंगे पहले स्टेप में। फिर दूसरे जो स्टेप होगा वो उनकी जो साइंटिफिक सिलेक्शन कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी, और वो जो है ना सारे स्टूडेंट को जो उनमें से वेल डिजर्व्ड होंगे उनको सिलेक्ट करेगी, और उनका रिजल्ट जो है ना अनाउंस भी किया जाएगा और फाइनल डिसीजन भी किया जाएगा बाई MOPGA 2026 प्रोग्राम के लिए। अब यहाँ पे बेसिक जो रिसर्च प्रोजेक्ट आपने बनाना है वो बनाना है मैक्सिमम 2000 वर्ड करेक्टर पर मुश्तमिल आपका रिसर्च प्रोजेक्ट होना चाहिए। रिसर्च थीम्स जो थे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कि कौन कौन से रिसर्च थीम्स इसके अंडर जो है ना पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट जो आपने बनाना है यहाँ पे देखिए जी, मिनिमम 6 कीवर्ड्स होने चाहिए, रिसर्च प्रोजेक्ट का अब्स्ट्रैक्ट ऐड होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, मोटिवेशन भी ऐड होनी चाहिए, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए, मेथोडोलॉजी एंड टाइमलाइन होनी चाहिए। उसके अलावा पोजीशनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इन रिलेशन टू द MOPG इनिशिएटिव उसके साथ होना चाहिए, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड आर
एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट फॉर द एप्लीकेंट्स कंट्री ऑफ ओरिजिन और रेजिडेंस। ये तमाम तरह सेक्शन जो है ना आपने इंग्लिश में राइट करना है या फ्रेंच में राइट करना है। हर जो आउटलाइन है, हर आउटलाइन के सामने जो है ना उन्होंने करेक्टर्स की एलिजिबिलिटी भी प्रॉपरली मेंशन कर दी है। लाइक कीवर्ड 6 करेक्टर का होना चाहिए, अब्स्ट्रैक्ट 2000 करेक्टर का, कॉन्टेक्स्ट एंड मोटिवेशन 2000 करेक्टर की, साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव जो है आपके 2000 करेक्टर के, मेथोडोलॉजी और टाइमलाइन जो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी या टाइमलाइन हो गया वो मैक्सिमम 4500 करेक्टर पे, ठीक है। ये तमाम तरह सेक्शन उन्होंने सेपरेटली डिसाइड किए हैं, सेपरेटली उन्होंने मेंशन किए हैं। इतने इतने करेक्टर पर मुश्तमिल आपने ये पूरा एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ना राइट करना है। वो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, फ्रेंच में भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। पहले तो आपकी सीवी होनी चाहिए और उसी सीवी में आपने सारी पब्लिकेशन लिस्ट करनी है। और सीवी जो है ना मैक्सिमम 4 पेजेस की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पेजेस ना हो। पीएचडी की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे सीवी ऑफ द साइंटिफिक एडवाइजर एट द होस्ट लिबर्टी मैक्सिमम 2 पेजेस पर मुश्तमिल होनी चाहिए। लेटर ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द साइंटिफिक एडवाइजर तो co-signed by the Liberty Director accompanied by a letter of commitment from the letter clarifying the availability of scientific environment and resources necessary for the successful completion of the research project as well as alignment with the laboratory objectives। उसके बाद 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। अब एक चीज़ जो है ना मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये लेटर ऑफ सपोर्ट क्या होगा। अब ये लेटर ऑफ सपोर्ट जो है ना आपने इसके अंडर जो लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जो भी है जिसमें आप रिसर्च करना चाह रहे हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, जो भी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर होंगे आपने उनको रीच आउट करना है। रीच आउट करने के बाद आपने उसके साथ अपनी सीवी शेयर करनी है। सीवी शेयर करेंगे, फिर आपने उससे जो लेटर ऑफ सपोर्ट है जिसको हम एक्सेप्टेंस लेटर भी कहते हैं, रिकमेंडेशन लेटर भी कहते हैं, वो लेटर आपने उससे लेना है और उसी के लेने के बाद ही एप्लीकेशन जो है ना आपने फाइनलाइज करनी है। लाइक सिंपल सी बात है, किसी भी कंट्री में आप अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सुपरवाइजर फाइंड करना पड़ता है। सेम इसी तरह से इधर भी इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको पहले से पहले जो है ना आपको प्रपोज्ड सुपरवाइजर फाइंड करना है, उससे एक्सेप्टेंस लेनी है। उससे एक्सेप्टेंस लेने के बाद ही ये एप्लीकेशन जो है ना आपने फाइनलाइज करनी है। एप्लीकेशन फाइनलाइज करने के लिए यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेंट्स मस्ट सबमिट देयर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑनलाइन एट द फॉलोइंग लिंक। ये लिंक उन्होंने सेपरेटली दे दिया है, इस लिंक पे जाके आपने सारे रिसर्च प्रोजेक्ट जो है ना यहाँ पे फाइनलाइज करना है। उसके अलावा जो इसके फैक है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। टाइमलाइन क्या है, 12 सितंबर से एप्लीकेशन ओपन है, 12 दिसंबर को इसकी एप्लीकेशन एंड हो जाएगी, मई जून 2026 में रिजल्ट अनाउंस होगा और सितंबर या दिसंबर 2026 में आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आपका अराइवल होगा फ्रांस में और आपकी फेलोशिप भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये टाइमलाइन है, अभी भी आपके पास टाइम है पड़ा। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को वेट करना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सारे स्टेप्स ये आपको सेम इसी तरह से फॉलो करने पड़ेंगे और आपको एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे फाइनलाइज करनी पड़ेगी। यहाँ पे सिंपल सा ये देखें जी, अगेन आप इसके एप्लीकेशन पोर्टल की इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। सेपरेट आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है। अगर आप ऑलरेडी ये पढ़ लें, सिंपल अप्लाई वाले सेक्शन पे जाएंगे, प्लीज़ नेम योर एप्लीकेशन एज फॉलोज। अब आपने यहाँ पे लास्ट नेम लिखना है, फिर फर्स्ट नेम लिखना है। लाइक यहाँ पे मेरा नाम है मोहम्मद परवेज, तो मैं यहाँ पे मोहम्मद, ठीक है, यहाँ पे अंडरस्कोर मोहम्मद। इसी तरह से आपने जो ऊपर उन्होंने एग्जांपल दिया है, सेम इसी तरह से आपने अपना नेम टाइप करना है। उसके बाद क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपकी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगी। फिर आपने ये सारी एप्लीकेशन को ऑनलाइन ही फिलअप करना है, अकाउंट लॉगिन करना है, फिर सारी आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। ऐड करने के बाद आपने एप्लीकेशन जो है ना यहाँ से फाइनलाइज करनी है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर है। जो भी कैंडिडेट फ्रांस में पोस्ट डॉक के लिए इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करके अपनी एप्लीकेशन फाइनलाइज कर सकता है। लॉगिन नहीं करना क्योंकि हमारा अकाउंट ऑलरेडी नहीं बना हुआ, तो हम पहले इसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद अपनी एप्लीकेशन जो है ना हमने फाइनलाइज करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।